तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि संडे वाले दिन मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। It's alright. सर मैडम बगल में बैठी हैं या गोद में। Shut up! हम फिर आ गए हैं एक और मस्ती से भरी वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की वर्स्ट कॉमेडी मूवीज के बारे में, जिन्हें देखकर हम हंसे कम और रोए ज्यादा। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, रास्कल्स। चोरी चोरी यस पापा। अरे नो पापा। मैं बताता हूँ। चेतन और भोसले तो बड़े ही भोसले वाले होते हैं, जो लोगों की ठगी का काम करते हैं, और अभी अभी उन्होंने इस आदमी को लूटा है, जिसके बाद ये बंदा मस्त अपने भोसले का पीछा करता है, लेकिन अपना भोसले मस्त इस आदमी को चकमा देके निकल लेता है। लेकिन जब ये बंदा थक हार के अपनी कार के पास पहुंचता है, तो भैंस जिसकी कार भी वहाँ नहीं होती। जबरदस्त पोपट बना है इस बेचारे का, सूटकेस भी गया और कार भी, जिसका गुस्सा ये इस बंदी पर निकालता है। फिर ये बंदा इस बंदे की कार को मस्त लेकर जाता है डीलर के पास, जहाँ ये इस कार का रंग रूप बदलवा देता है, जिससे कि इस पोपट राम को पता न चले कि ये कार तो उसी का माल है। तो भाई चोरी चकारी करने के बाद दोनों भाई स्टड बनकर जाते हैं बैंकॉक, जहाँ ये दोनों इस लड़की से मिलने वाले हैं, जिसका नाम है और जब ये दोनों रास्कल्स बैंकॉक पहुंचते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ठगने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अपने बाबा ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो हमारे सिंगम भैया का कैश और वॉच दोनों ही चीजें लेकर फुर्र हो जाते हैं, और हमारे अज्जू भैया के हाथ में आता है सिर्फ नकली पैसे और क्रेडिट कार्ड्स। पर भाई तू इसके पैसे कैश करके ऐश जरूर करियो। और इसके बाद दोनों बन जाते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन। यहाँ दोनों की मुलाकात फिर एक बार होती है, और इस बंदी को देखने के बाद बाबा भी लाइक साला उनका खोपड़ी चक्कर खा गया, और भाई अपना बन जाता है डोनर। लेकिन अपने अज्जू भैया भी पीछे रहने वालों में से कहाँ हैं, वो भी ब्लाइंड बनकर इस बंदी को पटाने में लग जाते हैं। नहीं खुशी जी, नहीं खुशी जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस फिर इस फिल्म में पटना पटाना ही चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर खुशी जी चंड औरत निकली, इसको दोनों से ही शादी करनी है। जो रोज थ्रीसम करने का प्लान है क्या? रुको जरा सबर करो। चेतू द चेतन, ना ही तुम कोई सोशल वर्कर थे और ना ही तुम कोई ब्लाइंड मैन, और ना ही मैं किसी अमीर बाप की बेटी। मैं तो सिर्फ एंथनी की गर्लफ्रेंड हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस मूवी में बस इस बंदे ने सिर्फ एक ही काम किया है, और वो है लुटना। लो भाई एक बार फिर लुट गया ये। गुजराती के हाथ से डांडिया, टार्जन के बदन से झांगिया, और चेतन भगत के हाथ से रुपया कोई नहीं छीन सकता, समझा? नंबर 2, डू नॉट डिस्टर्ब। ये कौन है? ये उसका बॉयफ्रेंड है। तुम्हें कैसे पता ये इसका बॉयफ्रेंड है? लव मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, ये ऑटो में चलकर आया और तो इसने उसको चुमाचाटी करना चाहा। तो इस बंदे की एक टिंच गर्लफ्रेंड है, और इसका नाम भी है डॉली 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 हे डॉली 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 हे डॉली। आज कुछ ज्यादा ही डॉली डॉली नहीं खेल लिया हमने, क्या चाम उदाए। और इस बंदे की वाइफ भी होती है। जिंदगी के असली मजे तो ये बंदा ले रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये डॉली डॉली खेलता है और वाइफ का गुल्लू गुल्लू। ये भाई इतना ठरकी होने के बावजूद भी इस बंदे को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि ये बंदा फीमेल स्टाफ को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। मंगू डोंट गो अवे। नो वे, अब हटने का नहीं लिपटने का टाइम है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सही दिया है भाई तूने इसे लाफा। भाई जब खुद के कपड़े गंदे हो ना, तो दूसरों के कपड़ों पर इंक नहीं फेंकनी चाहिए, वरना तो टाइट से भी साफ नहीं होती है, समझे? लेकिन ये बंदा भी ठरकी है, अपने सक्सेना जी को ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। बस खींच ली इसकी और डॉली की पिक्स और दे दी किरण मैडम को। और ये बंदा इतना टोपीबाज आदमी है कि अपनी बंदी को इस बंदे की बंदी बना देता है, पर फिर इस बंदे के लौटे भी इस बंदी का एक्स लगा देता है। लेकिन सक्सेना की मिसेस सक्सेना का दिमाग इतना चंट होता है कि वो बहाने तो बनाती है अपनी माँ के घर जाने के, लेकिन इसको तो सक्सेना जी को कुकर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ना है। और जैसे ही ये बंदी यहाँ से जाती है, तो तुरंत ही अपने सक्सेना जी होटल में अपने और डॉली के लिए कर देते हैं रूम बुक। और वैसा इस बंदे ने यहाँ किया जैसा इस बंदी ने सोचा था। और जैसे ही दोनों घपाघप कर रहे होते हैं, तो किरण का डिटेक्टिव अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन इस काम के चक्कर में इस डिटेक्टिव की यहाँ लग जाती है वाट, जिसके बाद सारे इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान करते हैं। लेकिन अपने मंगू को भी एक अलग ही चुल है, वो भी इस बंदे के पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ है, पर अपना भाई मरा नहीं है, बस उसकी याददाश्त चली गई है। जिसके बाद ये बंदा डिटेक्टिव बाबू को उसके बारे में अनछड़ पेलता है। तू कौन नहीं, तू जॉन है। मैं जॉन हूँ? हाँ। इब्राहिम नहीं, मैथ्यू, जॉन मैथ्यू। और फिर इस मूवी में इतना भांग भोसड़ा होता है कि बस मत पूछो। वाह राजा, बड़ा घर, बड़ी बीवी, बड़ी गाड़ियाँ, बढ़िया है। बेचारे डिटेक्टिव को इस पर तरस आ गया, लेकिन इसकी किस्मत को नहीं। सही कहते हैं लोग, किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज होती है। नंबर 3, जोड़ी ब्रेकर्स। ये सुनो, इम्पोर्टेंट तो नहीं हो ना? हाँ? चलो।
हाँ तो फिल्म शुरू होती है सिड से, जिसका अभी मस्त ताजा डिवोर्स हुआ है, जिसके बाद ये बंदा सीधा जाता है बार में अपना सिंगलहुड एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस बंदे को अपने डाइवोर्स की खुशी से ज्यादा इस बात का गम है कि इसकी ये कार इसकी एक्स वाइफ ले गई। जिसके बाद ये बंदा एक ऐसा काम शुरू करता है जिसमें इसको मजा भी आता है और उसी चीज के इसको पैसे भी मिलते हैं, यानी लोगों के डाइवोर्स कराने का काम। क्या यार, हम तो रोज वोज करने में रह गए, यही काम शुरू कर देना था ना, मजा भी मिलता और रोकड़ा भी। सही पकड़े हैं। खैर छोड़ो, तो इस बार में ये बंदा मिलता है इस बंदी से और इस बॉक्सर से, जिसकी वाइफ इसके साथ मस्त वाला BDSM करती है और इसकी वजह से इसके डेली लोटे लगे रहते हैं। तो इनका डाइवोर्स करने के लिए ये बंदा शेरनी की गुफा में घुस जाता है, जिसके बाद ये शेरनी ऐसी जगहों से इसे तोड़ती है कि इसके बाद ये बाप बनने के लायक भी ना बचे। पीठ में 2 जगह स्प्रेन है, हिप में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और एक बड़ा अनयूजुअल सा फ्रैक्चर है, मतलब मैं समझ गया। और इस मिशन के पास होने के बाद ये बंदी भी जोड़ी ब्रेकर्स के गैंग को ज्वाइन कर लेती है। फिर ये दोनों कपल्स के गांड मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई इन जोड़ी ब्रेकर्स ने पहली बार यहाँ कोई ढंग का काम किया था और वो था इन दोनों का मिलन कराना, जिनके बीच ये लड़की आई हुई थी। My dear ex-husband. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये जो बंदी है वो हमारी सिड की एक्स वाइफ है, जिसने इस बंदे के थ्रू मिस्टर एंड मिसेस परेरा के रिश्ते के धागे खोल दिए थे। घर में बीवी से पिटते रहते हैं क्या 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 कह रहे हैं आप? आपको क्या पता कि मैं उससे पिटा? यार ये क्या कर रहे हैं? भाई बस करो, वरना पप्पा उड़ जाएगा और कैरम में रानी के पीछे पड़ जाएगा। ये लो, ये उड़ भी गए, अब खाओ गालियाँ। और तुम लोग मेरी लाइफ से खेल रहे हो? नहीं सर, दिल्ली ने समझ रखा है क्या? डुक्कर, और तू इडियट। यस सर, सॉरी सर। तो भैया इसको इस बंदी के साथ गुल्लू गुल्लू भी करना है, लेकिन इस बंदे को इस बात की भी पड़ी है। कम डाउन एंड रिलैक्स। अरे सोनाली को मुझसे प्यार हो गया तो? लेकिन अपनी बहन को तो कुछ और ही पता चल जाता है, जो इस बंदे की लाइफ के घोड़े दौड़ा देता है। और पता नहीं बहन, जब लड़की दूर चली जाती है तभी लॉन्डो को क्यों एहसास होता है कि वो भी उनसे प्यार करते हैं। शास्त्रों में लिखा है क्या ये? नहीं। तो भाई इस बंदी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो हमारे हीरो हीरोइन इस बंदी की मदद करने का प्लान करते हैं और इस दीदी की बैंड बजा देते हैं। नंबर 4, गुड बॉय बैड बॉय। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और हर सही जवाब के लिए एक चीज स्ट्रिप करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रूथ इज ऑफन अ टेरिबल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये किसने कहा? Alfred Adler ने। करेक्ट। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जो भी यहाँ इमरान हाशमी का फैन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इमरान हाशमी के फैंस हम भी हैं और वो भी बहुत बड़े वाले। बट यहाँ मूवी ने हमें धोखा दिया, एक्टर ने नहीं, तो ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो इस मूवी में है 2 राजू, जो अपने राजू के सामने चाय कम पानी ज्यादा है। और दोनों की किस्मत देखो कि ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। नाम तो दोनों के सेम है, लेकिन दोनों हरकतों में एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि घंघोर अलग है। एक चूतिया लेकिन पढ़ाकू है, तो दूसरा हरामी लेकिन दिमाग से पैदल। और दोनों की एक ही सिचुएशन है कि दोनों के बाप ही बहुत बड़े वाले मादर चोद हैं। इस पढ़ाकू नलायक का बाप कहता है, मुझे तो IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करनी है। अरे तो IAS ऑफिसर बनेगा तो टेबल के नीचे से लेगा या नहीं? तो इस हरामी का एक बात कान खोलकर सुन ले तू राजू, इस कॉलेज में अगर तूने कोई लफड़ा किया ना तो घर के 3 कमरों में से 1 कमरा खाली हो जाएगा। लेकिन दोनों को अपनी बापों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और फिर इनके नाम की वजह से इनके सेक्शन चेंज हो जाते हैं। ये बुद्धि वाला प्राणी पहुंच जाता है नल्लों के सेक्शन में, जहां इसको मिलती है कन्या, और ये नल्ला पहुंच जाता है बुद्धिजीवियों के सेक्शन में, जहां इसको मिलती है मस्त प्रिंसिपल की बिटिया। भाई लोग सही बताना, कहीं देखा है ऐसा चुतिया आपने किसी कॉलेज में जहां नाम की वजह से सेक्शन ही चेंज हो जाए? हाँ तो भाई लोग अपने दोनों लौंडे इन लौंडियों के साथ करते हैं जोरदार मस्ती, और फिर ये प्रिंसिपल करता है इन बंदों के साथ मस्ती, जिसकी वजह से ये बंदा कर देता है दोनों की खटिया खड़ी। हमने इस मूवी की इतनी चोरी बता दी है, आपको इसमें ऐसी आई नहीं आई ना? हमें भी नहीं आई थी। हर जवान लड़की का ये हक है कि सिजलिंग गर्मी में कूल फील करने के लिए वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन सके। तो डर्मी कूल लगा लेना बहन। तो भाई लोग फ्रीडम क्या होती है? लड़कियां जब लड़कों के साथ हर वक्त फ्री हो जाए, दैट्स अ फ्रीडम मैन। शॉपिंग मॉल में जब कपड़े 100% डिस्काउंट में मिले ना, वही फ्रीडम है। लेकिन भाई प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, ये इंसान से कुछ भी करा सकती है। ये बंदा हमेशा बुक में घुसा रहता था, कमबख्त इश्क ने इसे ठरकी और डांसर दोनों बना दिया। और ये बेचारा जिसकी बुक शेल्फ पर जाले लगे हुए थे, इसको अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। पर दोनों ही प्रिंसिपल की इस हूतियागिरी पर खड़े उतरते हैं। नंबर 5, फुल एंड फाइनल। अरे क्या फंस गया मुंह में। तो भैया ये सारे गांड वाले अपने गहनों को उठाकर पड़े होते हैं इस डायमंड के पीछे। भाई ये क्या सीन है, जिसके बाद होती है अपने हीरो की धूल उड़ाने वाली एंट्री, जो धूल 1 सेकंड के बाद उड़ती है। भाई ये बंदा ऐसे लोगों की हड्डियां तोड़ता है कि हड्डी वाले डॉक्टर को भी सदमा लग जाए। और ये इंसान होता है चोर, जिसके साथ ये दोनों मामा भांजी भी लगे होते हैं और ये लोगों का मस्त हुतिया काटते हैं। लेकिन अपना पहलवान इस चोर को बना देता है इस आंटी का बेटा, जो काफी सालों पहले रेस्ट इन पीस हो चुका होता है। और इस बात के लिए ये इसे हर हफ्ते खर्चा पानी देता है। इस फिल्म में बैंक को तो चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है, जिसका मन करता है आकर लूट के ले जाता है। इस फिल्म में लड़ाई, चोरी और
गांड के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई लोग, इस फिल्म का हीरो ना तो ये है, ना ही ये और ना ये। इस फिल्म का मेन हीरो है अपना हजमोला, जिसके पेट में ही करोड़ों रुपयों का हीरा है और इसे बेचने के बाद ये सारे चिंदी करोड़पति बन जाते हैं। ये ले, एक गड्डी तेरी, ये गड्डी में, ये दो गड्डी तेरी, ये एक दो, ये दो गड्डी में, ये तीसरी तेरी, ये एक दो तीन, ये तीसरी मेरी। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। लेकिन इस सीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बॉलीवुड में भैंचोद मूवी ही नहीं बल्कि सीन के भी रीमेक होते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ ही अपने सजेशंस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि हम आपके सामने और भी मस्ती से भरी वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय। If my boyfriend allows me to have affairs with other guys, that's called freedom. वाह दीदी, वाह दीदी।